10 साल के कार्यकाल में इन सरकारों ने केवल 22 रुपया बढ़ाया है। पिछली सरकार में 5000 मिलता था। पिछली सरकार में 5000 मिलता था। वो 3500 में अपने बच्चों को हम क्या अच्छे से स्वस्थ बना पाएंगे, अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है, सरकार पलटेंगे हम लोग। सरकार बदल देंगे। सरकार दम रखती है। दम है भैया, दम है। जो वो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है वो सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉलीपॉप देने का काम करती है। जैसे ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं। और वहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं जो समूह सखी है, रसोईया, संगनी है, ये सब आशा लोग को कहेंगे विदाउट ड्रेस में आइएगा ताकि दिखे कि ये आम पब्लिक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन में है। लगातार 1.5 घंटे की बारिश के बाद थोड़ा अभी बारिश कम हुई है, लेकिन चारों तरफ पानी भरा होगा। और ये आशा बहुएं पूरे प्रदेश से, हर जिले से आई हुई थी और ये पूरे बारिश में भीगती रही और यहीं डटी रही। हमारी इससे पहली वीडियो में आप देखेंगे कि ये महिलाएं जो है यही नारेबाजी करती रही और यहीं वो डटी रही कि हम डटे रहेंगे, जाएंगे नहीं। अब ये तमाम चारों तरफ से देखिए महिलाएं भीगी हुई हैं और घूम घूम के फिर से वापस इकट्ठा हो रही हैं और सबकी हालात ये है कि सब भीग चुके हैं। क्या लग रहा है कि आप लोगों के कोई आया आप लोगों से मिलने? अभी तक कोई नहीं आया भैया। हाँ, इतनी बारिश में सारी बहनें भीजी हैं, डट के खड़ी रही। कुछ बहनें हमारी इधर उधर बिखर के पेड़ के नीचे खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी को तरस नहीं आया कि बहनों का दुख दर्द सुना जाए। अरे भाई सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बहनें क्या कहना चाहती हैं। करना ना करना हो तो आपके हाथ में, सत्ता है आपके हाथ में, सब कुछ हाथ में आपके। जब सरकार ये कहती है कि आप लोग समाज और स्वास्थ्य विभाग दोनों की रीढ़ की हड्डी है, फिर उस रीढ़ की हड्डी की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब सरकार जाने उसकी मानसिकता क्या है। सरकार तो कहती है मैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मैं नारियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी बहनें जानती हैं कि कितनी, और फिर सामने सभी लोग देख लीजिए कितनी सम्मान हो रही है। इस तरह तो किसी के सरकार में हुआ ही नहीं आज तक की बहनें। योगी जी जो है वो जब सदन में खड़े होते तो कहते हैं कि आशा बहुओं का मानदेय हम लोगों ने बढ़ा के 10,000 तक कर दिया। ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। वो टुकड़े टुकड़े में 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए ऐसे देते हैं, वही हमारा मानदेय है। हमारे पिछले सरकार में, पिछला सरकार जब थी 5 साल के कार्यकाल में, अखिलेश यादव के सरकार में, और उस समय कांग्रेस का भी सरकार था, दोनों सरकारों के कार्यकाल में हमारी बहनों, आशा बहनों को 1000 जाते जाते कर दिए थे डायरी पे कि बहनों को कुछ नहीं मिलता है, 1000 इनको कर दिया जाए ताकि बहनों तक पहुंच जाए। तो इसके बाद उनकी सरकार चली गई। 17 तक आप लोगों को मानदेय कितना मिलता था? 17 तक जब मिलता था तो हमारी आशा बहनों को 1000 निर्धारित करके जो था, और हमारी आशा संगनी बहनों का जो 20 आशा के बीच में एक संगनी बहनी रखी गई है, उनको सुपरवाइजर के रूप में बनाया गया है। उस बहन को जाते जाते उस सरकार ने 5000 कर दिया था। प्रति साल वो 1000 बढ़ाते थे। 2800 से शुरुआत हुई थी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ मेरी बहनें प्रूफ है। अब कितना है? अब हो गया 7200। आने की 10 साल के कार्यकाल में इन सरकारों ने केवल 22 रुपया बढ़ाया है। पिछली सरकार में 5000 मिलता था। पिछली सरकार में 5000 मिलता था, वो भी 2015 से ही नियुक्ति हुई थी, जो संगनियों पर नियुक्ति हुई थी 2015 से हुई थी। मुश्किल से उनका कार्यकाल 2-3। 10,000 करने की बात है, योगी जी कहते हैं कि 10,000 हमने आशा बहुओं का 10,000 तक का बढ़ा दिया गया। ये सरासर झूठ है। यही चीज अगर वो बढ़ाते हैं, हाँ प्रूफ कर दे। सिर्फ एक चीज की, अब यही मेरी बहनें कहते हैं 10 साल के कार्यकाल में मेरे प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में 1500 रुपया बढ़ाए, एक बार 750 बढ़ाए। तो इनको जब अपना वोट लेना था, फिर दूसरी बार बहनों को लॉलीपॉप रखवा के बढ़ोतरी 750 रुपया किया। दोनों 10 साल के कार्यकाल में 1500 रुपया ट्रेजरी का पैसा बढ़ाए। और वही सरकार है जो अन्य राज्यों में 6000 दे रही, 5000 दे रही, 10,000 दे रही राज्य सरकार, और केंद्र जो दे रही हो तो दे ही रही है। क्या कहेंगी जिस तरह से आप लोग पूरा भीगती रही महिलाएं, ये हजारों की संख्या में, और किसी अभी सरकार और प्रशासन की तरफ से तो कोई आप लोगों से मिलने नहीं आया? क्या माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी जो बहनों चारों पैर, चारों महीने धूप हो या बारिश हो, जब जन समुदाय के बीच में कार्य कर रही है और आपके लिए यहाँ झोली फैला के खड़ी है, अन्य प्रदेशों में इतना मिल रहा है, यहाँ सिर्फ केंद्र 2 दे रहा है तो राज्य सिर्फ 1500,
3,500 में अपने बच्चों को हम क्या अच्छे से स्वस्थ बना पाएंगे, अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? जब उनकी मूलभूत जानकारी और सेवाएं हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 1,70,000 आशा कार्यकर्ता उनके साथ अभी खड़ी है वर्तमान सरकार के साथ। अगर वो चाहती है कि अगले बार भी उनकी सरकार बनी रहे, तो इन बहनों के और देके और इनको कम से कम 18,000 फिक्स वेतन दे, क्योंकि जो टुकड़ों में दिया जाता है आला अधिकारी भी उसमें घुस कर जाते। मानदेय बनता है 500, 5,000, लेकिन वहाँ आता है 300 और 2,000। और अगर बात की जाती है तो बजट के नाम पे उनको अलग कर दिया जाता है कि आपका बजट नहीं है। बजट के नाम पे हमेशा बताया जाता है मानदेय नहीं बढ़ाते हैं तो दुबादुस्त फिर से उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है, सरकार पलट देंगे हम लोग, सरकार बदल देंगे। सरकार दम रखती है? दम है भैया, दम है, दम के बल पे ही हम लोगों ने लाया है उनको, दम के बल पे लाए हैं। और 2027 में अगर ईवीएम मशीन से चोरी ना हुई तो दम है पलट देंगे उस सत्ता को, इनके हम लोग पलट देंगे बिल्कुल। सर योगी को पलटने का काम करेंगे। बस ईवीएम मशीन हटा दें, ईवीएम मशीन हटा दें, कागज से करा ले फायर। सुनिए भैया, हम कह रहे हैं कि उनकी सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी बहन है, उनकी बेटी है, तो वो हमको जो टुकड़ों में दे रहे हैं वो चीज हमारा फिक्स कर दें, हमको राज्य कर्मचारी को दर्जा दे दें, फिर से उनकी उन्हीं की सरकार हम बनाएंगे। तो आप लोग 8 साल से मांग रही हैं पिछले लगातार, लेकिन जब नहीं हो रहा तो अब समय 2027 का रहा तो क्या करेंगे? जब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो उनकी बात को हम भी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आज हमारे बात को सुन लेंगे, फिर उनको सत्ता में हम लाएंगे, और नहीं हमारी बात को सुन रहे हैं तो उनको सत्ता से गिरा। भैया सुनिए, लॉलीपॉप, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉलीपॉप देने का काम करती है। जैसे बच्चे छोटे से होते हैं, लॉलीपॉप दे के भगा दे, तो लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा ना। आप देख लीजिए, आश्वासन नहीं, मानदेय। और भैया सुनिए, अभी आउटसोर्सिंग वालों का 10,000 मानदेय था, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16,000 बढ़ा दिया, जो कि वो जानते हैं कि अगर जमीनी लेवल पर कोई व्यक्ति काम करता है तो हमारी संगनी और आशा बहनें करती हैं। दिन हो, रात हो, धूप हो, छांव हो, आज की प्रक्रिया तो आप देख ही चुके हैं कि ऐसी स्थितियां रही हैं। जब किसी एक गर्भवती महिला को दर्द होता है तो हमारी बहनें उसको लेके दर बदर कितना भटकती हैं, और एक जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाने का काम करती हैं। और सरकार कहती है कि ये सब हमारी बहनें रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी को बकायदे तोड़ने का काम भी सरकार कर रही है। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि फिर से बारिश आ रही है, एक बार आप लोग भीग चुकी हैं, आप लोगों की सेहत खराब हो जाएगी, अब आप लोग सुरक्षित स्थानों पर हो जाएंगे। नहीं भैया, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें या हमारी 5 बहनों को बुलाकर वार्ता करें, उनके तरफ से बहनों के हित में क्या डिसीजन निकल के आ रहा है, वो बहनों के लिए क्या कर रहे हैं। 10 साल से डबल इंजन की सरकार तो देख रहे हैं, अब इस बार हमको लगता है डबल इंजन की सरकार का चक्का ही खींच के निकालना है। चलाएं डबल इंजन की सरकार, निकाल देंगे चक्का। 1,70,000 कार्यकर्ता नहीं, 1,70,000 आशा है, तो 1,70,000 पति है, तो उनके बच्चे हैं, उनके माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, वोटों की गिनती लगवा दीजिए, बदल देंगे। सुनिए, एक आशा जो हमारी 1,000 पॉपुलेशन से 1,500 का पॉपुलेशन डील करती है, और संगनी हमारी 20 से 25,000 की पॉपुलेशन डील करती है। मैं आपको बता दूं, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी यकीन मान लें कि एक गांव में अपना वोट छोड़ दीजिए, 100 वोट काटने का काम हम लोग करेंगे। 100 वोट काटने, 100 वोट मशीनों में भी गड़बड़ी करते हैं तो हम लोग वोट भी नहीं डालेंगे, कोई भी ना डाल देंगे, नहीं डालेंगे। अगर हम भी वोट नहीं डालेंगे। जब चुनाव आता है तो आप लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाती है, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। BLO के साथ मिलके काम करो, महिलाओं के साथ मिलके काम करो, महिलाओं के बीच में बता दें, जिस जनपद, मैं पूरे प्रदेश की बात करती हूँ, जिस जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगता है, इनको भीड़ नहीं मिलती है। ये CMO से इनके यहाँ दबाव पड़ेगा, DM साहब के यहाँ से, कि आशाओं की भीड़ को बुलाया जाए विदाउट ड्रेस। पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं करी, विदाउट ड्रेस। बड़े बड़े इनके प्रोग्राम होते हैं, और सारे जनपदों की स्थिति है, हमारे सारे जनपद में कहीं 4,000 आशा है, कहीं 5,000 आशा है, कहीं 8,000 आशा है, कहीं 3,000 है, कहीं 2,000 है, ऐसी संख्या में हमारी बहनें हैं। यानी कि जब भीड़ बुलानी होती है सरकार को तो आप लोगों को
हम लोगों को बुलाते और जो हैं, मानदेय देना होता है तो नहीं देते हैं। देख रहे हैं आप। और इनके पास भीड़े नहीं बची है अब। हर कोई देखता है, जैसे ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं लोग भागना शुरू कर देते हैं। और वहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं जो समूह सखी है, रसोईया आशा संगनी है, ये सब आशा लोग को कहेंगे विदाउट ड्रेस में आइएगा ताकि दिखे कि ये आम पब्लिक है। देते भी हैं जब बुलाते हैं तो? कुछ नहीं, जीरो। केवल वही है कि चलो हम अपने तरफ से तुमको लंच पैकेट पकड़ा देंगे। क्या कहेंगे, भीग गई हैं आप लोग, फिर से भीगने का इरादा है, बारिश हो गई? बिल्कुल, अब तो इरादा मजबूत है, चाहे भीगे चाहे कुछ भी हो, इरादा मजबूत हो गया। मजबूत है। आप आइए प्लीज योगी जी, हम आपसे बहुत सब आशाएं बहनें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के हम लोगों के दर्द को समझिए, हमारी पीड़ा समझिए। गौ माता की तो आप इतनी पीड़ा समझते हैं, हम बहनों की आपको समझ में नहीं आ रही। हम बहनों भी तो एक माँ हैं, किसी की बेटियां हैं, हमारे बच्चे, अगर हम में से कोई ऐसी ब्लड प्रेशर की हैं, कोई शुगर वाली है, किसी को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मथुरा में एक आशा जमुना में डूब के मर गई, उसके परिवार का कौन जिम्मेदार है? वो सर्वे कर रही थी गैर संचारी की। हम लोग सरकार कुछ नहीं सुन रही है। प्लीज हम बहुत हाथ जोड़ के हम सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हम लोगों के बीच आइए, या कोई आदमी भेजिए, हम लोगों की समस्या को दूर कीजिए। हम लोगों को एक, जो हम लोगों को बटे रूप में आप पैसे दे रहे हैं वो हम लोगों को एक मुश्त कर दीजिए, कम से कम हम लोग के खातों में तो आए भी। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार भीगने पर मजबूर कर रही है और आप लोगों की सुन नहीं रही है? जी सर, सरकार हम लोग के सुनने पर इसलिए मजबूर कर रही है कि हम लोग की बात वो नहीं सुन रही है। कि हम लोग को कहती है कि आशा रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आशा को ऐसे तोड़ मरोड़ के रखा जाता है कि आशा कुछ भी, कोई भी काम करने के लिए देखिए 5 पे आशा का नियुक्ति हुआ, और जितना कंप्यूटराइज मोबाइल सिस्टम है सब आशाओं के ऊपर लाद दिया गया। न एएनएम काम करेंगी, न सीएचओ काम करेंगे, कोई नहीं काम करेगा, बस जितना काम करेंगी आशा करेंगी। आशा को तीन मद में मतलब रखा गया है। चाची क्यों भीग रही हैं आप? अपने मांगों को लेकर हम लोग भीग रहे हैं यहाँ। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। नहीं सुन रही है। क्यों सुन हमारी नहीं? मांगे को पूरी कर दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो ये आशा बहुएं हैं जो इस बारिश में भीगने को मजबूर हैं, और इनकी मांग सिर्फ इतना है कि इनका एक मानदेय तय कर दिया जाए और कि हम आपको इतना महीने का इतना आपकी खाते में आएगा। इनका कहना है कि जो हमें मिलता भी है वो टुकड़ों में मिलता है, 100, 50, 200, 150 करके, और वो जो यहाँ से जाता है इन तक पहुँचते पहुँचते वो कई टुकड़ों में पहुँचता है और वो इन तक पूरा नहीं पहुँच पाता है। फिलहाल इस बारिश में ये महिलाएं डटी हैं और इनका ये कहना है कि हम डटे रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो 2027 में सरकार की कुर्सी भी हिलाने का काम करेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।